आजकल सियासी वफादारियाँ जिस तरह तब्दील होती रही हैं, आपका कमिटमेंट पार्टी से कभी टूटा नहीं, बड़े ओहदे रहे पे रहे और या ओहदों पे नहीं भी रहे, और ये बड़ी बात होती है फ़ी ज़माना। तो मैंने कहा इसका जिक्र करने में कोई हर्ज नहीं होता स्क्रीन पर लाइव। थैंक चलो तो थैंक यू आप बुखारी रवि साहब, साहब, मुझे थैंक यू वेरी मैं ये मच। मालूम करना चाह रहा था कि पहला मैं दूसरे सवाल पे की तरफ आ रहा था, लेकिन एक मोतबर इदारे ने, पिलडैट ने, जो इंटरनेशनली इस्टेब्लिश इदारा है इलेक्शन के हवाले से, उसका कहना है कि 2024 के इलेक्शन 2018 के इलेक्शन से ज़्यादा बदतर, ज़्यादा ख़राब, शफाफियत के तौर पर इंतहाई मशकूक थे। क्या कहेंगे बुखारी साहब? इसने तो पूरे इलेक्शन कमीशन को भी जवाब देना चाहिए, अदालत को भी नोटिस लेना चाहिए, या फिर कहने ये क्या क्या फ़र्क पड़ता है किसी इदारे की ऑब्जर्वेशन से? बुखारी साहब। शुक्रिया बरेलवी साहब। गुजारिश ये है कि ये इदारा जो पिलडैट है काफ़ी अरसे से 2002 से ऑनवर्ड ये काम कर रहा है और स्ट्रेंथनिंग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पे इनका एक बिल्कुल रोल रहा, रोल है भी, और उनकी एक ऑब्जर्वेशन है, और प्राइमरीली वो ऑब्जर्वेशन जो है उसको रिस्पॉन्ड करना बुनियादी ज़िम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की और केयर टेकर्स की है, क्योंकि इलेक्शन कंडक्ट करवाना ईसीपी का काम था और उनको फैसिलिटेट करना वो केयर टेकर गवर्नमेंट का था। अगर उनकी ये ऑब्जर्वेशन है तो उस पर बिल्कुल रिस्पॉन्ड करना चाहिए, और वो अकाउंटेबल है इस बात के। वो सिर्फ पिलडैट को अकाउंटेबल नहीं है बल्कि पूरी कौम को अकाउंटेबल है। आप ये देखें बरेलवी साहब के ये प्रॉमिस टू प्रॉमिस जो पोजीशन है ये वेरी करती है। KPK की सूरत हाल सामने, पंजाब की सामने, सिंध की सामने, और सिमिलरली बलूचिस्तान की, तो ये फ्रॉम प्रॉमिस टू प्रॉमिस इलेक्शन कमीशन को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। जो रिज़ल्ट्स हैं उस पर एक क्वेश्चन मार्क्स तो है पॉलिटिकल पार्टीज़ के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी हैं। आप ये देखें कि आउट ऑफ 45 नेशनल असम्बली सीट्स नॉट पॉसिबल कि 43 एक जमात को आप दे दें या इंडिपेंडेंस को दे दें आप, ये तो पॉसिबल नज़र नहीं आता, और कभी भी ये नहीं हुआ। इसी तरह जो कराची की सिचुएशन है वो भी आपके सामने है, उस पर भी बहुत सारे लोगों का कंसर्न भी है।